Hello and welcome to all. This is Sanjay Iswal and you are watching स्टडी फॉर ऑल। स्टडी फॉर ऑल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आपका करंट अफेयर का सेक्शन जो कल मैंने बताया था विथ जीएस जीके दोनों था, तो आप सबके रिप्लाई, आप सबके आंसर लगभग सारे सही थे। उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, फॉर वॉचिंग मी। तो आप ज़्यादा देर ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो आज एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, उसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। जैसे कि वायरस डिसीज़ का पार्ट 3 मैंने कवर अप कर दिया था, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो वो वीडियो ज़रूर देखें। आज वायरस डिसीज़ का पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें मैं पहला डिसीज़ का नाम लिखने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा जिसका नाम है रेबीज़। आज जो आप जानने वाले हैं, यहाँ पे नॉलेज मिलने वाला है, वो आपको बिल्कुल डिफरेंट है और जगह के प्लेटफॉर्म से। तो मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा कि कैसे ये डिसीज़ होता है, किसके द्वारा। तो इसका रोगजनक कौन है, तो आप जानते हैं वायरस ही है, लेकिन उस वायरस का नाम भी पूछा जाता है। तो इसका रोगजनक कौन है, तो एक वायरस का नाम है, उसी वायरस से होता है, जिसका नाम है रैबिडो वायरस। इंग्लिश में लिख देता हूँ, रैबिडो वायरस। किस वायरस के द्वारा होता है भैया, तो रैबिडो वायरस के द्वारा होता है। तो क्वेश्चन पूछाएगा रेबीज़ जो होता है वो किस वायरस के द्वारा होता है, तो वो रैबिडो वायरस के द्वारा होता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा इसका वाहक कौन है। ठीक भैया, क्या पूछाएगा इसका वाहक कौन है, तो इसका वाहक होता है पागल। देखिए ध्यान से, पागल समझिएगा, पागल कुत्ते काटने से सबसे ज़्यादा होता है। पागल कुत्ते, बिल्ली, और समझिएगा ध्यान से, पागल कुत्ते, बिल्ली और बंदर के काटने से ये फैलता है। तो क्वेश्चन पूछाएगा ये किसके द्वारा, इसका वाहक कौन है, वेक्टर कौन है, तो पागल कुत्ते के सबसे ज़्यादा काटने से होता है, फिर बिल्ली और बंदर के काटने से फैलता है। अच्छा, इसका दूसरा नाम अगर क्वेश्चन पूछाएगा तो इसका दूसरा नाम भी रखा गया है। क्वेश्चन पूछाएगा कि इसका दूसरा नाम क्या है। अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि रेबीज़ का दूसरा नाम क्या भी है, तो इसका दूसरा नाम है, आप जानते होंगे, बहुत फेमस नाम है, जिसका नाम है हाइड्रोफोबिया। क्या नाम है भैया, हाइड्रोफोबिया। तो इसका दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया। अब बिल्कुल ध्यान से समझते जाइएगा, बिल्कुल आप कहीं ध्यान मत इधर उधर दीजिएगा। आप समझिए कि हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब आप जानते होंगे, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रो का मतलब होता है जल। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जल, और फोबिया का मतलब डर। यानी पेशेंट जब अगर हाइड्रोफोबिया का शिकार हो जाता है तो उसे जल से क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है। इसीलिए उसके भी कई सारे नाम हैं, इसके और सारे नाम हैं। जैसे कि इसको जल भीति के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भैया, जल भीति के नाम से जाना जाता है, या इसे जल आतंक के नाम से भी जाना जाता है। तो हाइड्रोफोबिया को और सारे नामों से भी जाना जाता है, जल भीति और जल आतंक के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इससे प्रभाव क्या पड़े, देखिएगा इससे होगा क्या, देखिएगा इससे होता क्या है कि पानी की कमी होने लगती है उसकी बॉडी में। पेशेंट जो होता है उसके पानी की कमी होती, क्या लगने लगती है, पानी की कमी लगने लगती है। साथ साथ और भी कई सारे इसके सिम्टम्स उभर के आते हैं। साथ साथ क्या होता है, इसमें सर दर्द भी होता है। क्या होता है, साथ साथ सर दर्द भी होता है। इसमें क्या होता है भैया, सर दर्द, सर में दर्द भी बना रहता है। साथ साथ इसमें क्या होता है, लकवा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, तो देखिएगा इसमें क्या हो सकता है, साथ साथ लकवा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, लकवा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, लकवा भी हो सकता है। साथ साथ वो मानसिक तौर पर पागल भी हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, मानसिक तौर पर पागल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, मानसिक तौर पर पागल भी हो सकता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, मानसिक तौर का पागल का मतलब कई सारे चीज़ ये भी सुनने में आया है, जिसको हाइड्रोफोबिया हो गया है तो उसको पानी में भी कुत्ता दिखाई देता है। पानी में भी तो चित्र उभरता है, तो पानी में भी क्या दिखाई देता है, तो पानी में भी क्या दिखाई देता है, कुत्ता दिखाई देता है, उसे आभास होता है। क्या होता है, अब जैसा कि जो बताया जा रहा है, पानी में भी कुत्ते का एक चित्र उभरता है। अपना फोटो नहीं दिखाई देगा, उसकी जगह उस कुत्ते का चित्र उसके सामने उभर के आएगा, यानी मानसिक तौर पर वो पागल हो जाता है इससे। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछाएगा, और भी क्या है इससे। अच्छा, इससे होता क्या, और भी इसके लक्षण है। जैसे कि इसमें मसल्स जकड़ जाती है। क्या होती है, मसल्स मतलब मांसपेशी। मसल्स का मतलब क्या होती है, मांसपेशी। मांसपेशियाँ क्या होती है भैया, मसल्स क्या होती है, मांसपेशी क्या होती है, तो मांसपेशियाँ जकड़ जाती हैं। मांसपेशियाँ क्या होती है, जकड़ जाती है, उसमें जकड़न आ जाती है। ठीक,
अच्छा, और कोई क्या क्वेश्चन पूछा है? और भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि इसमें और क्या हो सकता है, मांसपेशियाँ जकड़ जाती हैं। और भी देखता हूँ क्वेश्चन कि क्या इसमें पूछे जाते रहें, और भी क्या होता है। अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछेगा मेनली क्या प्रभावित होता है? अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मेनली क्या इससे प्रभावित होता है, तो ध्यान से समझिएगा। मेनली जो प्रभावित होती है वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होता है भैया? नर्वस सिस्टम। क्या प्रभावित होता है? तो मेनली क्या इफेक्ट होती है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है भैया? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा, मैंने पढ़ाया भी था कि, अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा कि मैंने इसमें पढ़ाया भी था कि जो हाइड्रोफोबिया है, इसके टीके की खोज किसने किया था? मैंने पढ़ाया था इसके टीके की खोज किसने किया था। तो इसके टीके की खोज आपको पता होगा, लुईस पाश्चर जी ने किया था। तो किसने किया था भैया? लुईस पाश्चर। अब आपको बताना है लुईस पाश्चर को क्या कहा जाता है। तो लुईस पाश्चर को क्या कहा था ये आपको बताना है। तो हाइड्रोफोबिया के टीके की खोज किसने किया था? लुईस पाश्चर ने किया था। अच्छा, बात की जाएगी इन्होंने पहला टीका किसको लगाया था? ये जो टीका सबसे पहले किसको लगाया था? तो किसको लगाया था सबसे पहले? तो ध्यान दीजिएगा, जेम्स प्रिंसेप को लगाया था। एक बच्चे को लगाया था, जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था इसका? जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप। तो सबसे पहले किस बच्चे को लगाया गया था ये टीका? तो हाइड्रोफोबिया का सबसे बड़ा या रेबीज का टीका किसको लगाया गया था? जेम्स प्रिंसेप नामक बच्चे को लगाया गया था। इसकी खोज किसने किया था? तो लुईस पाश्चर ने किया था। अब इनको किस नाम से जाना जाता है ये आपको आंसर बताना है। कमेंट सेक्शन के बॉक्स में मुझे आपको ये इसका आंसर बताना है कि इनको किस नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो उम्मीद, जैसे एक क्लू दे देता हूँ कि फादर ऑफ बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, तो इनको भी एक जनक कहा जाता है लुईस पाश्चर को, ये आपको बताना है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर कुत्ते ने काट लिया है, अगर कुत्ते ने क्या कर लिया भैया? कुत्ते ने अगर काट लिया है, ध्यान से समझिएगा, अगर कुत्ते ने काट लिया है, पागल कुत्ते ने, किसी ने काट लिया है पागल कुत्ते ने, तो 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगा देना चाहिए। 24 घंटे के अंदर, यानी 24 घंटे के भीतर क्या लगा देना चाहिए? 24 घंटे के अंदर भीतर इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। क्या लगवा लेना चाहिए भैया? इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए, नहीं इंजेक्ट कर लेना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा कि कौन सा उस इंजेक्शन का नाम बताइए जो लगाया जाता है। तो इसके लिए फेमस इंजेक्शन का नाम क्या है? तो क्वेश्चन पूछाएगा उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेबीपुर। तो किस क्वेश्चन पूछाएगा कि पागल कुत्ते काटने पर या रेबीज हो जाने पर कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए? तो रेबीपुर नाम का इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आया होगा। कई सारे यहाँ पे टॉपिक मैंने कवर अप कर दिए हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा इसे और किस नाम से आता है? अच्छा, रेबीज को मैंने बताया कि क्या बताया था कि जल आतंक के नाम से आना था, जल भीति के नाम से आना था। और तो बस सारा मैंने कवर अप कर दिया है। देखूँ पूरा आ रहा है कि नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, पूरा आ रहा है, उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आ भी रहा होगा आपको। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, अब दूसरे रोग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे रोग, कई सारा रोग हो चुका है वायरस का, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा, क्वेश्चन क्या पूछाएगा कि जो रेबीज के बाद अगर आता है मम्स, किसकी बात आती है भैया? मम्स, यानी गलसुआ जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? गलसुआ। क्या बोलते हैं? गलसुआ। गले में यानी सूजन निकल भी रहा है, गल मतलब गला और सुआ मतलब सूजन। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मम्स। क्या बोलते हैं भैया? मम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मम्स बोला जाता है इसके इंग्लिश में। अब समझिएगा कि क्वेश्चन पूछा जाता है इसका रोगजनक कौन है, तो उस वायरस का नाम अगर पूछाएगा तो उसका वायरस का नाम क्या है। तो आप समझिएगा, इसमें कई सारे क्वेश्चन, इसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो मैं आपको पूरा समझा के बताऊंगा। इसमें जो होता है पैरामिक्सो वायरस या पैरामिक्सो वायरस जो बोलते हैं, जैसा भी आप समझ लीजिए जो उच्चारण हो, पैरामिक्सो वायरस के कारण भी होता है, समझते जाइएगा। पैरामिक्सो का वायरस के साथ साथ अब देखिएगा क्वेश्चन पूछेगा पैरामिक्सो वायरस, या देखिएगा और भी इसका दूसरा नाम है पैरामॉक्सी वायरस, या इसको और बोल सकते हैं, इसे किस नाम से आता है? पैरामॉक्सी वायरस के कारण इसे पैरामॉक्सी वायरस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? पैरामॉक्सी वायरस भी बोला जाता है। या एक और वायरस है इसका, मार्वेली वायरस। क्या नाम है इसका? मार्वेली वायरस। किस वायरस के द्वारा होता है? मार्वेली विषाणु के द्वारा भी होता है। तो इसके विषाणु के 3 नाम भी आ जाते हैं, तो इसमें से कुछ भी आ सकता है। तो
एक तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो ही गया कि एक आंसर कि गलसुआ किसके द्वारा होता है, तो वायरस के द्वारा होता है। उस वायरस का नाम क्या है, पैरामिक्सो वायरस या इसका पैरामॉक्सी वायरस। और इसका अगर और नाम अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, मार्बेली विषाणु यानी मार्बेली वायरस। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा इसका वेक्टर क्या है, ये किसके द्वारा फैलता है, वाहक क्या है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा इसका वाहक क्या है, क्या क्वेश्चन पूछाएगा भैया इसका वाहक क्या है, तो इसका जो वाहक है पानी है। क्या भैया, पानी द्वारा फैलता है। ये सॉइल यानी मिट्टी के द्वारा भी फैल जाता है, और ये किसके द्वारा फैलता है, हवा के द्वारा भी फैलता है। एयर बॉर्न डिसीज, वाटर बॉर्न डिसीज एंड सॉइल बॉर्न डिसीज, ये 3 तरह से फैलता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछाएगा, इसमें लक्षण देखिएगा, समझिएगा क्या प्रभावित होता है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या प्रभावित होता है। अगर क्वेश्चन पूछाएगा, क्या क्वेश्चन पूछाएगा कि क्या प्रभावित होता है, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें लार ग्रंथि प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है, इसमें लार ग्रंथि प्रभावित होती है। लार ग्रंथि मतलब स्लाइवरी ग्लैंड। क्या प्रभावित होती है, स्लाइवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि। उस ग्रंथि का नाम पूछा है, कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, तो पैरोटिड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, पैरोटिड ग्लैंड या पैरोटिड ग्रंथि प्रभावित होती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, ये पाई कहाँ आती है, तो ये पाई आती है गाल में, यानी चीक्स में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है भैया, गाल में हमारी पाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, और साथ साथ एक क्वेश्चन पूछाएगा, सबसे बड़ी लार ग्रंथि इसे भी कहा जाता है। साथ साथ सबसे बड़ी अगर क्वेश्चन आएगा जीएस में या जनरल साइंस के प्रोस्पेक्टिव से, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि अगर क्वेश्चन पूछाएगा, क्या क्वेश्चन पूछाएगा कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम बताइए, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि का नाम क्या है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज नोन एज पैरोटिड ग्लैंड एंड दिस इज सिचुएटेड इन चीक्स, मतलब गाल में ये पाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा, जब लार ग्रंथि प्रभावित हो गई तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जब लार ग्रंथि प्रभावित हो गई तो क्या होता है भैया, जब लार ग्रंथि प्रभावित हो गई तो लार इसमें क्या होता है भैया, लार कम होता है, लार का बनना कम हो जाता है। देखिए क्या होता है, लार ग्रंथि में सूजन हो जाती है। क्या होती है, सूजन हो जाती है। मतलब पैरोटिड ग्रंथि में क्या भी होती है भैया, सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। अब होता क्या है, अब इसी से क्या निकलता है, लार निकलता है। और लार इससे क्या होता है भैया, अब जब ये प्रभावित होगा तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, लार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जब लार कम हो जाएगा तो लार आप जानते होंगे पचाने में मदद करता है, पचाने में सहायता प्रदान करता है। किसमें भैया, पचाने में सहायता प्रदान करता है। आप समझिएगा ध्यान से, पचाने में जब सहायता प्रदान करता है तो क्या होगा, जाहिर सा बात है, इससे क्या होगा, भोजन यहीं से पचना मतलब शुरुआत यहीं से होती है हमारे माउथ कैविटी से। इसी में लार ग्रंथि पाई जाती है जो भोजन को नम बनाती है, यानी भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करती है। यानी पाचन तंत्र भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो अगर पेपर में आ जाएगा तो आप इस पर भी लगा सकते हैं, क्या पाचन तंत्र भी इससे क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, इफेक्ट होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इससे पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। और साथ साथ दिख ही रहा है, गलसुआ यानी गले में क्या होता है, सूजन हो जाती है। क्या होता है भैया, गले में क्या होती है, गले में सूजन हो जाती है। गलसुआ मतलब गले में सूजन हो जाती है। ये भी सबसे बड़ा इसका हुआ है। और इसके एक और प्रभावित होता है, इसमें जबड़े में, जॉज में यानी जबड़े में मूवमेंट नहीं होता है। इतना स्वेलिंग हो जाती है, इतना पेन होता है, जबड़े में क्या नहीं होती है, मूवमेंट नहीं होती है, हिल नहीं पाता है, इतना पेन होता है सोच लिए। तो खाने में भी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जबड़े में भी क्या होती है, मूवमेंट नहीं हो पाती है। ठीक है, जबड़े में मूवमेंट नहीं हो पाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इतनी सारी इसके लक्षण हैं। पानी, मिट्टी, हवा के द्वारा फैलता है। पैरामिक्सो वायरस या पैरामॉक्सी वायरस, या इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे क्या बोलते हैं, इसे मार्बेली वायरस के से भी फैलता है। किसके द्वारा फैलता है, मार्बेली वायरस के द्वारा भी फैलता है। अच्छा, गलसुआ का अन्य नाम अगर क्वेश्चन पूछा गया था कि गलसुआ का अन्य नाम क्या है, तो गलसुआ का अन्य नाम क्या है, तो इसे अन्य नाम अगर पूछा गया, इसका अन्य नाम क्या है भैया, तो इसका अन्य नाम है, ध्यान से समझिएगा, कनपेड। क्या नाम है भैया, इसका अन्य नाम क्या है, कनपेड। क्या नाम भैया, कनपेड नाम है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको और भी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको मिटाता हूँ। इसके बाद ये जो टॉपिक आने वाला है, इसी से क्वेश्चन मैं पूछूंगा। अब एक क्वेश्चन तो पूछ ही लिया
कि लुईस पास्चर को किस नाम से जाना जाता है। ये 2 क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ, एक क्वेश्चन पूछ ही चुका हूँ, दूसरा पूछूंगा। अब बढ़ते हैं दूसरे रोग की तरफ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से ये पूछा जाता है, देखा जाता है। अब अगर पूछा है पोलियो का रोगजनक क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है भैया, पोलियो का रोगजनक क्या है, क्या रोगजनक क्या है, तो समझिएगा किसके द्वारा फैलता है, किस वायरस के द्वारा। ये तो पता ही चल गया कि वायरस के द्वारा होता है, किस वायरस के द्वारा फैलता है, तो पहला समझिएगा पोलियोमाइलाइटिस। क्या नाम है इसका भैया, पोलियोमाइलाइटिस। क्या नाम है, पोलियोमाइलाइटिस। तो ये किस वायरस के द्वारा फैलता है, पोलियोमाइलाइटिस के द्वारा फैलता है। अच्छा, और क्वेश्चन पूछा है तो और किसके द्वारा होता है, तो ध्यान दीजिएगा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट वैल्यूएबल है। और अगर पूछेगा एंटेरो वायरस के द्वारा फैलता है, और किस वायरस के द्वारा फैलता है, एंटेरो वायरस। तो अगर पोलियोमाइलाइटिस नहीं आएगा तो आप किस पे लगा सकते हैं कि किस वायरस के द्वारा ये होता है, तो एंटेरो वायरस के द्वारा भी ये फैलता है। अच्छा, पोलियो वायरस भी बोल देते हैं इसे, लेकिन पोलियो वायरस नाम एक ही ऐसा है, तो ये पेपर में नहीं आएगा, ये दोनों जरूर पूछा जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि पोलियो डे कब मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोलियो डे कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहा है कि पोलियो डे हम कब मनाते हैं, तो हम प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को कब मनाते हैं भैया, 24 अक्टूबर को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, पोलियो डे मनाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका वाहक कौन है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका वाहक क्या है, वेक्टर क्या है, क्वेश्चन पूछेगा इसका वाहक क्या है, तो समझिएगा आप जान ही सकते हैं। सबसे बड़ा वाहक इसका जो माना जाता है वो हाउस फ्लाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, हाउस फ्लाई, मतलब जो घर में मक्खी पाई जाती है, जो घरेलू मक्खी जिसे बोलते हैं, हाउस फ्लाई ये घर में पाई जाने वाली मक्खी, यह जिसे बोलते हैं घरेलू मक्खी द्वारा फैलता है। अच्छा, और क्वेश्चन पूछा है और किसके द्वारा फैलता है, तो और जो फैलता है अगर बात की जाएगी तो और जो फैलता है ये होता है एयरबॉर्न डिसीज़, मतलब हवा के द्वारा भी फैलता है। एयरबॉर्न डिसीज़ भी है ये, एक प्रकार का, किस प्रकार का डिसीज़ है, एयरबॉर्न डिसीज़ है, जो अभी बताया था मैंने मिट्टी उस जो भी इससे पहले, एयरबॉर्न डिसीज़ है। तो ये एयरबॉर्न भी डिसीज़ इसे माना गया है। साथ साथ और क्या बोला जाता है इसे, अब देखिएगा क्वेश्चन पूछाएगा इसमें क्या प्रभावित होता है, डैमेज क्या होता है। अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि प्रभावित क्या होता है, क्वेश्चन पूछाएगा कि इससे प्रभावित क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा इससे प्रभावित क्या होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, इससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होती है भैया, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का मतलब नर्वस सिस्टम। क्या प्रभावित होता है भैया, नर्वस सिस्टम प्रभावित होती है। खास तौर से कौन सा अगर पूछाएगा तो ये दरअसल मसल जो होती है, मसल्स की जो न्यूरॉन होती है वो डैमेज हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा मसल्स यानी मांसपेशियों की जो न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, इसी से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो मसल्स की जो न्यूरॉन होती है वो क्या होती है भैया, डैमेज हो जाती है, यानी क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो इतना तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। साथ साथ क्वेश्चन पूछाएगा अगर पोलियो होता क्या है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछाएगा, इससे लकवा भी हो सकता है। देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इससे लकवा भी होता है। क्या होता है, लकवा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है, लकवा भी हो सकता है। क्या हो सकता है, लकवा भी हो सकता है इससे। अच्छा, और क्वेश्चन पूछा गया है कि हड्डियों में मूवमेंट नहीं होती है, यानी बोन्स में, यानी हड्डियों में, बोन्स में मूवमेंट नहीं होती है। समझिएगा ध्यान से। और क्या होता है, बहुत ही खतरनाक, हड्डी क्या होती है, हड्डी क्या होती है, गल जाती है। हड्डी क्या होती है, बोन्स क्या होती है, गल जाती हैं। हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं। अब समझिएगा, हड्डियाँ गल जाएंगी तो बच्चा क्या हो जाएगा। देखिए इसके चपेट में कौन आते हैं, तो पोलियो से चपेट में कौन आते हैं, बच्चे आते हैं। सीधी सी जाहिर से बात है, पता भी होगा, बच्चे आते हैं। तो बच्चों की हड्डियाँ क्या होती है, बहुत कमज़ोर होती हैं। साथ साथ ये वायरस बहुत खतरनाक भी होता है। बोन्स में मूवमेंट नहीं हो पाती है, बोन्स मूवमेंट भैया नहीं हो पाती है। अब ध्यान समझिएगा। और बोन्स क्या होते हैं, गल जाते हैं। अच्छा, बोन्स गल जाएंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, फिजिकली हैंडीकैप हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से वो अनेबल हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप या फिजिकली डिसेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिजिकली डिसेबल हो जाएगा। पीएच हो जाएगा, फिजिकली हैंडीकैप जिसे बोलते हैं। फिजिकली, पी फॉर लिख देता हूँ, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा
क्वेश्चन पूछा गया अधिकतर क्या प्रभावित होता है, तो आंतरिक रूप से क्या प्रभावित होता है, तो आंतरिक रूप से तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो रही है, तो इंटरनल हमारा तंत्रिका तंत्र अंदर ही तो पाता है शरीर के अंदर। और बाह्य रूप से क्या प्रभावित होता है, अगर क्वेश्चन पूछाएगा तो बाह्य रूप से क्या प्रभावित होता है, तो बाह्य रूप से जो प्रभावित होता है वो क्या होता है, पैर अधिकतर प्रभावित होता है, पैर प्रभावित होता है। और क्या प्रभावित होता है, नेक भी प्रभावित होता है, गला भी प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है, गला भी प्रभावित होता है, और बैक भी प्रभावित होता है, बैक मतलब बैक साइड, ठीक। तो इससे सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है, पैर, और नेक भी प्रभावित हो जाता है, और बैक भी प्रभावित होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, इतना अच्छा लगा होगा आपको। लेग मतलब लेग, और इसमें लेग, नेक, और मतलब कि बैक और बोन तो प्रभावित होता है, नेक भी प्रभावित हो जाता है इससे। अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा, जो पोलियो दवा की खोज किसने किया। अब देखिएगा ध्यान से, पोलियो के अभी पहले टीके की बात कर लीजिए। किसकी बात कर लीजिए, ये पोलियो के टीके की बात कर ली है कि पोलियो की टीके की खोज किसने किया। तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया, पढ़े होंगे पोलियो के टीके की खोज किसने किया। अगर क्वेश्चन पूछेगा पोलियो के टीके की खोज, तो ये किसने किया था, अल्बर्ट सेबिन ने किया था। क्या लिखवा दिया, पोलियो के टीके की खोज किसने किया था, सब बचपन से पढ़ते आए होंगे, जोनास साल्क ने किया था। किसने किया था भैया, जोनास साल्क ने किया था। तो पोलियो के टीके की खोज किसने किया था, जोनास साल्क ने किया था। अब समझिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण खोज ये मानी जाती है। समझिएगा इसका वैक्सीन तैयार है, टीके की खोज हो चुकी थी, जोनास साल्क ने किया था, जोनास साल्क ने किया था। ये एक ऐसी एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जो ओरली पिलाई जाती है। तो ये कैसी पिलाई जाती है भैया, ओरल ड्रॉप में पिलाई जाती है, यानी ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। अगर क्वेश्चन पूछेगा ओरली पिलाई जाती है ना, 2 बूंद जिंदगी के सुनते आए होंगे, इसका स्लोगन है। तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, एकमात्र ऐसी वैक्सीन है जिसको ओरली पिलाई जाती है, मतलब ड्रॉप के माध्यम से। किसके माध्यम से भी है, ड्रॉप के माध्यम से। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज किसने किया था, अल्बर्ट सेबिन ने किया था। किसने किया था भैया, अल्बर्ट सेबिन ने किया था। किसने किया था, अल्बर्ट सेबिन ने किया था। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसकी ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने किया था, जो कि ड्रॉप के माध्यम से पिलाया जाता है, तो अल्बर्ट सेबिन ने किया था। तो इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि यह ड्रॉप शरीर में जाकर क्या बनाती है। जो ओरल पोलियो वैक्सीन की जो ड्रॉप है, ये शरीर में जाकर ये देखिए रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है, उस बच्चे को इम्यून प्रोवाइड करता है कि ये पोलियो माइलाइटिस नामक वायरस या एंटेरो वायरस नामक ये वायरस ये प्रभावित ना करें। तो ये शरीर में जाकर, ध्यान से समझिएगा, ये किस में जाकर भैया, शरीर में जाकर मेमोरी सेल बनाती है। क्या बनाती है भैया, मेमोरी सेल बनाती है। कौन सी सेल्स बनाती है, तो क्वेश्चन पूछा गया था कि ओरल पोलियो वैक्सीन की जो ड्रॉप है जब ये शरीर में जाती है तो क्या बनाती है, तो शरीर में जाकर क्या बनाती है, तो मेमोरी सेल बनाती है। क्या बनाती है भैया, मेमोरी सेल बनाती है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। देखो पूरा आ रहा है कि नहीं, पूरा आ रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन पूछाएगा, और क्या क्वेश्चन पूछाएगा, भारत पोलियो मुक्त कब हुआ। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जो भारत है, क्या है, भारत जो है कि पोलियो मुक्त कब हुआ भैया। तो भारत जो पोलियो मुक्त हुआ, तो मैं आपको ईयर बता देता हूँ कि किस ईयर हुआ, आपको पूरा डेट बताना है, यही क्वेश्चन पूछना था। तो ये 2014 में हुआ था, भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था, तो 2014 में। तो आपको पूरा डेट के साथ बताना है। किसके साथ बताना है भैया, डेट के साथ बताना है, डेट के साथ बताना है कि ये कब हुआ। अब इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो भारत पोलियो मुक्त कब हुआ, 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो गया। अब डेट के साथ बताना है कि कब हुआ, 26 जून 2014 की 22 जून 2014, ये आपको डेट बताना है। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा है, और भी क्वेश्चन इससे बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन एक और पूछा जाता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा 2014 से क्या हुआ, भारत जब पोलियो मुक्त हो गया, तो ध्यान से देखिएगा, जब भारत 2014 में जब पोलियो मुक्त हो गया, 2014 में जब पोलियो मुक्त हो गया, तब इसमें क्या किया गया। अब समझिएगा, इससे पहले देखिएगा, ये दरअसल भारत, इंडिया, ध्यान से देखिएगा, इंडिया किसके साथ मिलकर, WHO के साथ मिलकर, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर 1995 से लेकर कहाँ तक,
इंडिया किसके साथ जुड़ा, WHO के साथ जुड़ा। कौन सा मिशन चलाया, पोलियो मिशन चलाया। क्या चलाया, पोलियो मिशन। इसका नाम क्या है, पोलियो पल्स मिशन। पूरा नाम क्या है, पल्स पोलियो मिशन। क्या चलाया भैया, पल्स पोलियो मिशन। तो 1995 से लेकर 2014 तक, कब तक भैया, 2014 तक कौन सा मिशन चला, पल्स पोलियो मिशन। कौन सा मिशन भैया, पल्स, ध्यान समझिएगा, पल्स पोलियो मिशन चला। कौन सा मिशन चला भैया, पल्स पोलियो मिशन। तो देखिएगा इंडिया ने WHO के साथ मिलकर 1995 से इनके साथ मिलकर WHO ने बहुत मदद की इंडिया की। 1995 से मिलकर 2014 तक एक कौन सा मिशन चलाया, पोलियो मुक्त करने के लिए, भारत से पोलियो मुक्त करने के लिए पल्स पोलियो मिशन चलाया। सोच लीजिए 15-4-19 साल लग गए। लेकिन क्या हुआ, 2015 में ये हुआ कि एक बैग से चीज़ नहीं कम करनी चाहिए, क्या फिर उभर के आ जाए पोलियो वायरस, फिर बैक कर हो जाए, स्पाइक फिर आ जाए। तो 2015 से इसकी जो दवा देने जाने लगी। पहले देखिएगा, पहले 2014 में ट्राईवैलेंट दवा दी जाती थी। कौन सी, ट्राईवैलेंट। कौन सी दवा भैया, ट्राईवैलेंट दवा। कौन सी दवा, ट्राईवैलेंट दवा दी जाती थी। अब 2015 से इसको ट्राईवैलेंट ना करके बाईवैलेंट, बाई या डाईवैलेंट, बाई या क्या भैया, डाईवैलेंट इसकी दवा दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो 2014 तक क्या, 1995 से 2014 तक ट्राईवैलेंट दवा दी जाती थी। अब जब ये ख़त्म हो गया तो थोड़ा सा लापरवाही ना हो, फिर भी उसकी जागरूकता रहे और इसका इलाज चलता रहे। ठीक, तो इस 2015 से कौन सी, ट्राईवैलेंट की जगह बाईवैलेंट, मतलब इसकी अमाउंट क्या कर दी गई, थोड़ा कम कर दी गई। ट्राई का मतलब होता है 3 और बाई का मतलब या डाई का मतलब होता है 2। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, इसका स्लोगन का नाम क्या है, पोलियो का, तो पोलियो का स्लोगन क्या है, 2 बूंद जिंदगी। क्या है भैया, 2 बूंद जिंदगी की। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट डिसीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो पोलियो, ओरल पोलियो वैक्सीन की जो ड्रॉप है उसकी खोज अल्बर्ट सेविन ने किया था। पोलियो मिशन 1995 से लेकर 2014 तक चला, जो WHO के साथ मिलकर हुआ। और 2015 में इसकी जो पहले 2014 तक दवाई जो चलती थी, ट्राईवैलेंट से घटा करके क्या कर दी गई, डाईवैलेंट या बाईवैलेंट कर दी गई। ठीक, तो आपको बताना है कि भारत में किस डेट को पोलियो मुक्त हुआ। अब बात करते हैं सर्दी, जिसे बोलते हैं कॉमन सर्दी बोलते हैं या जुखाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, जुखाम भी बोलते हैं। इसे कॉमन कोल्ड इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कॉमन कोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन कोल्ड बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा कॉमन कोल्ड। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछाएगा, कॉमन कोल्ड किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन पूछाएगा ये किसके द्वारा होता है, इसका रोगजनक कौन है। क्वेश्चन पूछाएगा इसका रोगजनक कौन है, इसका रोगजनक क्या है, यानी किस वायरस के द्वारा होता है। तो ये किस वायरस के द्वारा होता है, तो समझिएगा ये राइनो वायरस के द्वारा होता है। किस वायरस के द्वारा होता है भैया, ये राइनस विषाणु के द्वारा होता है, यानी राइनस वायरस के द्वारा होता है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछाएगा, ध्यान से समझिएगा। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन और बनता है इससे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पेपर में हमेशा पूछा जाता है। हाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे क्या मुख्य रूप से क्या प्रभावित होता है। तो मुख्य रूप से क्या प्रभावित होता है भैया, तो मुख्य रूप से क्या प्रभावित होता है, ध्यान समझिएगा। मुख्य रूप से क्या प्रभावित होता है, तो क्या प्रभावित होता है भैया समझिएगा। तो ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होती है। कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ऊपरी श्वसन तंत्र प्रभावित होती है। अब अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, तो आपको पता होगा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है। तो इसे क्या प्रभावित होता है, पहले ये समझिए। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। अच्छा, इसमें आता क्या है, आता क्या है भैया, नाक आता है। इसमें क्या आता है, नाक यानी नोज आता है। और क्या आता है, फेरिक्स यानी ग्रास नली आती है। और फेरिक्स यानी ग्रास नली, और क्या प्रभावित होती है, श्वास नली प्रभावित होती है। ट्रैकिया यानी पढ़ाया था मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम जब, तो इसमें ट्रैकिया यानी श्वास नली, फेरिक्स यानी ग्रास नली और नाक प्रभावित होती है। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछाएगा, नाक की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि नाक की कौन सी ग्रंथि, तो नाक में मैंने पढ़ाया था कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो इसमें श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है।
तो इसमें कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, यानी यही प्रवाहित होती है। श्लेष्मा ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? म्यूकस। श्लेष्मा को क्या बोलते हैं? म्यूकस। और ग्रंथि को तो पता ही होगा क्या बोलते हैं? ग्लैंड। तो म्यूकस ग्लैंड प्रवाहित होती है। तो नाक की कौन सी ग्रंथि प्रवाहित होती है? म्यूकस ग्लैंड प्रवाहित होती है। अच्छा, इसका वाहक कौन है? तो वाहक ये कैसी बीमारी है? तो एयरबॉर्न डिसीज है। एक ऐसी डिसीज है भैया, एयरबॉर्न डिसीज। दिस इज अ एयरबॉर्न डिसीज। तो कैसी डिसीज है? एयरबॉर्न डिसीज है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होती है, तो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। नाक, फेरिक्स, श्वास नली और नाक की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो श्लेष्मा ग्रंथि यानी म्यूकस ग्लैंड प्रभावित होती है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।